आज के इस वीडियो में यहां पर अगर आप देखें तो आपको दो इक्वेशन दिखेगा। पहला इक्वेशन है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है और एक्स वाई जो होगा वो यहाँ रियल होगा। हमें इसका रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट। यहाँ पर ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है ये मान लिया हमने कि ये किसके इक्वल है, ये मान लिया ये ए के इक्वल है। सिमिलरली हमने मान लिया कि ये जो क्यूब रूट ऑफ वाई है ये मान लिया ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। तो फिर इससे आगे देखे हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये इक्वल हो जाएगा ए क्यूब के और यहां से जो y होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर b क्यूब के। अगर हम इन वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो देखिए हमें कैसा दिखेगा इक्वेशन। तो अब यहां पर ये जो इक्वेशन 1 है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि a प्लस बी, ए प्लस बी ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन है 2। देखें अब x के जगह पर अगर हम a क्यूब पुट करेंगे तो हमें यहां a क्यूब का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, a क्यूब का स्क्वायर मतलब a पावर 6, a पावर 6 प्लस y के जगह पर b क्यूब पुट करेंगे उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, b पावर 6 इक्वल टू 65। तो ये हमें दो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल गए हैं। तो अभी यहां पर जो है हम मान लेते हैं कि a इंटू बी ये k के इक्वल है। लेट ए बी ये किसके इक्वल है, ये k के इक्वल है क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम यहां a प्लस बी है इसमें जो है अगर हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर दें और ये बन जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो फिर इसका एक्सपेंशन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो यहां से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर क्या आ जाएगा, तो 2k इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2k। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को याद रखें, हम इसको जो है आगे चल के यूज करेंगे ये। तो अब यहां से अगर आप देखें हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है a पावर 6 प्लस b पावर 6 इक्वल टू 65, इसे देखिए हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसको जो है हम ये लिख सकते हैं कि ये है a स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू ये हो गया 65। देखिए हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब हम यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 65। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर यहां से देख ले हम क्या डाल सकते हैं इसके जगह पर 1 माइनस 2k। तो यहां आ गया 1 माइनस 2k इनटू में अगर यहां देखें a पावर 4 प्लस बी पावर 4 दिख रहा है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और यहां पर ये बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और फिर यहां पर जो है ये जो आपको दिख रहा है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 65। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2k और फिर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, देखिए यहां पर ये माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस यहां पर 3k स्क्वायर के इक्वल टू यहां पर आ गया क्या 65। और वहीं पर ये जो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके जगह पर भी ये वैल्यू डाल सकते हैं हम। तो चलिए यहीं पे डाल देते हैं हम। तो यहाँ पर जो है इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2k का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 2k का यहां पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2k का होल क्यूब माइनस 3k स्क्वायर 1 माइनस 2k इक्वल टू 65। तो यहां अगर हम इसका एक एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8k क्यूब माइनस में 6k प्लस 12k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर और यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसका और माइनस 3k स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 3k स्क्वायर का जब हम इससे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6k क्यूब और इस 65 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 65 इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे आगे देखें यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ये और ये माइनस 2k क्यूब हो गया और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 9k स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पर जो है ये देखिए आपको यहाँ माइनस 6k दिख रहा है और यहाँ पर जो है ये माइनस 6k हो जाएगा। ये प्लस में है माइनस में ये 6k हो गया 6k और फिर ये 1 माइनस 65 मीन्स माइनस 64 इक्वल टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 2k क्यूब माइनस में 9k स्क्वायर और प्लस में 6k प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें ये एक क्यूबिक इक्वेशन मिला है।
इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से k के 3 वैल्यू मिलने चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहां यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां पर हमें k का अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है इस इक्वेशन में कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सा वैल्यू कर रहा है k का। अब यहाँ अगर आप 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर आप इस इक्वेशन में k इक्वल टू -2 पुट कर दें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो 2 - 2 का होल क्यूब -9 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 प्लस 64 सो इक्वल टू 0। तो यहाँ देख लें ये हो जाएगा कितना, माइनस में 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा, प्लस 64 इक्वल टू 0। सो इन तीनों को ऐड कर ले तो माइनस में 64 प्लस 64 इक्वल टू देख ले ये 0 बन जाएगा। तो इस वजह से अगर k इक्वल टू -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है तो हम कह सकते हैं कि k प्लस 2 इसका एक फैक्टर बना। अब अगर k प्लस 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है और हम k प्लस 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2k स्क्वायर -13 k 32 इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम k प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू हमें मिल गया -2। तो यहां से हमें k का एक वैल्यू मिला। अब अगर हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है 2k स्क्वायर -13k प्लस 32 इसको अगर 0 के इक्वल कर दें तो क्या यहां से हमें k का 2 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। लेकिन हमें तो रियल सॉल्यूशन पता करना है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d ये बराबर होता है b स्क्वायर -4ac के। तो b के जगह पर -13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और माइनस यहाँ 4ac मतलब 4ac होता है, 4 इंटू 2 इंटू 32 करेंगे तो 256 आएगा। तो ये नेगेटिव आएगा। सो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ इसका नेगेटिव मिल रहा है तो फिर ये तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दे जाएगा। तो इस वजह से जो है हम यहाँ से इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो k का वैल्यू यहाँ पर ये जो 2 है ये एक्सेप्ट किया जाएगा। और याद करें आप यहाँ k किसके बराबर था, हमने कंसिडरेशन लिया है कि k a b के इक्वल है। तो यहाँ से जो a इंटू बी है ये हो गया -2 के इक्वल। अब a b इक्वल टू -2 है और हमारे पास यहाँ एक और इक्वेशन है कि a प्लस बी किसके बराबर है, यहाँ से 1 के। तो फिर यहाँ से 2 इक्वेशन बना ना, a प्लस बी जो है ये किसके बराबर है 1 के। तो 2 इक्वेशन बना ये। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जो है यहाँ से हम a का वैल्यू निकालते हैं और b का। तो देखिए अगर आप इनको सॉल्व करते हैं किसी एक इक्वेशन से जो है b का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको a के फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर -a -2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a -2 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल किया तो a इक्वल टू हो गया -1 और a -2 को 0 के इक्वल किया तो a किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो a के यहाँ 2 वैल्यू आए, एक -1 और दूसरा यहाँ कितना 2। तो फिर b का वैल्यू क्या होगा, आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ डाल के आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b का जो वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से अगर आप पुट करते हैं, चलिए इसमें पुट कर देते हैं
तो यहाँ ए की जगह पर -1 पुट करेंगे, -1 दूसरे साइड में जाएगा तो 1 के साथ ऐड होकर के 2 हो जाएगा। और अगर आप ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ बी का वैल्यू आ जाएगा -1। तो इस तरह से यहाँ हमने ए और बी का वैल्यू पता किया है। हमें यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। देखिए, हम यहाँ कर सकते हैं कि जो ए बी का पेयर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -1 और 2 मिल रहा है, और एक पेयर मिल रहा है 2, -1 मिल रहा है। तो फिर याद करें यहाँ पर जो ए है, ए ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, अगर देखें तो क्यूब रूट एक्स के है। तो अगर हम यहाँ x और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो याद रखें एक्स वाई किसके बराबर है, x यहाँ a क्यूब के और y जो है b क्यूब के है। तो अगर हम यहाँ x और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, x, y का, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, और जो है b के जगह पर जब हम यहाँ से 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से a के जगह पर 2 पुट करें, b के जगह पर -1 पुट करें, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पुट करने से 8 हो जाएगा, और b का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें इस तरह से x और y का वैल्यू मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।